दोस्तों यह है हमारी जुपिटर गाड़ी। अगर हम इस गाड़ी से एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और उसे लगने वाला टाइम जो है उसे भी नोट डाउन कर लेते हैं, तो क्या डिस्टेंस और टाइम ये दो फैक्टर की मदद से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हमें पता चल सकता है कि हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितनी की स्पीड से हमने ट्रैवल किया है? तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मीटर में हमारे 5132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुकी है गाड़ी। इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम हम देखें तो रुकिए, इसे 3:17 तक सेट होने दीजिए, फिर अपन गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस देख लीजिए आप, 5132 किलोमीटर है और स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर है। और हाँ, 3:17 हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर अभी टोटल डिस्टेंस हो चुका है 5135 और टाइम हमें लगा है 3:22 3:22। तो इनिशियल टाइम भी हमने नोट डाउन कर लिए थे और ये फाइनल टाइम और डिस्टेंस भी हमने नोट डाउन कर लिए। चलिए अब समझते हैं स्पीड कैसे निकालते हैं। प्रैक्टिकली हमने सारे मेजरमेंट कैलकुलेट कर लिए। अब हम उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है। तो इनिशियल हमारा डिस्टेंस जो था वो 5132 किलोमीटर था, हमने नोट डाउन किया था। और फाइनल हमारा आया था 5135 किलोमीटर। तो दोनों को हम डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 3 किलोमीटर। सेम हम टाइम भी कैलकुलेट कर लेते। इनिशियल टाइम था हमारा 3:17 हुए थे, हमने चेक किया था जब मीटर में। और फाइनल टाइम था 3:22। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 मिनट। ठीक है, अब डिस्टेंस तो किलोमीटर में आ गया, लेकिन टाइम जो है वो आर में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारा आंसर जो है वो 5 मिनट आया। तो मिनट से आर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर t = 5/60। जब हम इसे डिवाइड करेंगे सो 5 1 जा और 5 12 जा 60। सो टाइम हमें मिल गया 1/12 आर। ठीक है, मिनट में था 5 मिनट था, इसे कन्वर्ट किया हमने डिवाइड बाय 60 करके, तो 1/12 आर मिल गया। अब देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रहता है किलोमीटर में, टाइम रहता है आर में। ये दोनों की यूनिट है और इसी यूनिट से स्पीड की यूनिट पता चलती है, किलोमीटर पर आवर। तो देखिए डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 3 किलोमीटर आया। ठीक है, सेम टाइम कितना आया, जो हमने आर में कन्वर्ट किए थे वो टाइम यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/12। अब मैथ्स का बेसिक अगर आपको कैलकुलेशन पता है तो आपको ये पता होगा कि 3 × ये 12 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये अपॉन में, फ्रैक्शन में। सो 12 3 हो जाएगा 36। और स्पीड किस में होती है, ये स्पीड हमने फाइंड किया है और स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों हमने जो जुपिटर गाड़ी से हमने जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किए थे, टोटल हमें 1/12 आवर लगा था, मतलब 5 मिनट का जो टाइम लगा था। तो डिस्टेंस और टाइम ये दोनों की हेल्प से हमने हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड जो थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है।
क्योंकि एक्चुअल स्पीड हम पता नहीं कर सकते। जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होती है, अगर बीच में ब्रेकर आ गया या कोई और गाड़ी आ जाती है तो हम कम ज़्यादा करते रहते हैं। इसीलिए एवरेज स्पीड हमने निकाल ली है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकली भी हम गाड़ी की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 फैक्टर यहाँ पर दिए दोस्तों, तो हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों पता रहना चाहिए। डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड और टाइम अगर होगा तो, और टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डिस्टेंस और स्पीड अगर हमें पता है तो। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।